जय स्टूडेंट्स, वेलकम टू केआरके एकेडमी। इस करंट अफेयर की सीरीज में आज हम एक डिस्प्यूट के बारे में, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक डिस्प्यूट है, दैट इज सर क्रीक डिस्प्यूट। तो बरसों सालों से ये डिस्प्यूट चल रही है। सो रिसेंटली राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को वार्न किया था सो इस डिस्प्यूट को लेके, बिकॉज ये जो सर क्रीक जो है ना, ये कहाँ पे लोकेटेड है और ये क्या है। ये गुजरात, दिस इज गुजरात एंड दिस पार्ट इज रन ऑफ कच्छ एंड दिस इज पाकिस्तान सिंध प्रोविंस। तो ये जो पाकिस्तान और रन ऑफ कच्छ के बीच में जो ये अंदर जो ये वाटर बॉडी आई है, दिस वाटर बॉडी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारी दोनों के इस बीच में, तो उसको बोलते हैं सर क्रीक। सो अभी ये जो सर क्रीक है ये कुछ इस तरह रहेगा, आपको मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज द सर क्रीक बोलते हैं। सो कंप्लीटली पानी रहेगा, ये पूरा अंदर तक पानी है यहाँ पे। तो एक कंप्लीट ये जो सर क्रीक है तो वो पाकिस्तान क्लेम करनी चाहती है, राइट। सो दैट्स व्हाई दे हैव मोबिलाइज्ड मिलिट्री वेस्ट साइड ऑफ द सर क्रीक। ये वेस्ट साइड जो है उनकी सिंध प्रोविंस जो है, तो वहां पे कंप्लीटली मिलिट्री को मोबिलाइज किया। तो उस मिलिट्री मोबिलाइजेशन को देख के राजनाथ सिंह ने उनको वार्न किया था रिगार्डिंग दिस। सो दैट इज, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं करके वार्निंग दिए थे, क्योंकि ये जो सर्किट है इसमें अकॉर्डिंग टू द यूएनसी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी के अकॉर्डिंग, जहां पे इंटरनेशनल रूट है और इकोनॉमी और ट्रेड की वजह से इकोनॉमी हो रही है, और इंटरनेशनल रूट है जहां शिप्स आना जाना और उसकी जो ट्रेड हो रही है, तो उसको माने अगर वो जगह अगर दो कंट्रीज के बीच में है, सो दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। इन द सेम वे दिस सर क्रीक जो है ना, जहां शिप जा रही है, तो वहां से जो वेस्ट साइड की जो पार्ट है वो पाकिस्तान की रहेगी और ईस्ट साइड की पार्ट जो है वो इंडिया की रहेगी। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। तो हम सर क्रीक को कंप्लीटली क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू, सो वी शुड कम अंडर इंडिया, सो दैट वी आर क्लेमिंग। ओके, बट पाकिस्तान ऐसा नहीं है, कंप्लीटली इस सर क्रीक को क्लेम करना चाहती है। सो दिस इज द गुजरात पार्ट, सो दिस इज रन ऑफ कच्छ, पूरा रन ऑफ कच्छ है। ये जो रेड मार्क दिख रही है ना, ये इंडिया क्लेम की बॉर्डर है, और ग्रीन डॉटेड जो लाइन दिख रहा है, तो ये पाकिस्तान क्लेम किया हुआ पार्ट है। कंप्लीटली पूरा क्लेम करनी चाहती है पाकिस्तान। ओके, सो दिस इज द बॉर्डर इश्यूज, इंटरनेशनल बॉर्डर्स की इश्यू है एक, राइट। सो जब हम इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, तो देखिए एक है इंटरनेशनल बाउंड्री। सो इंटरनेशनल बाउंड्री माने दो कंट्रीज के बीच में जो समझौता होगी, उसके बाद एक इंटरनेशनल बॉर्डर रहेगा, तो उसको दोनों कंट्रीज के बीच में एक समझौता है। एंड कमिंग टू द एलओसी, सो दिस इज द लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, तो ये दोनों कंट्रीज के बीच में एक समझौता नहीं है, सो दिस इज ऑक्युपाइड वन। सो एलओसी मींस, सो व्हेन टू कंट्रीज विल कम एंड सिट टुगेदर एंड डू एन एग्रीमेंट फॉर दिस बॉर्डर, सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज द इंटरनेशनल बॉर्डर। ओके, सो गुजरात से लेके पूरा यहाँ तक इंटरनेशनल बॉर्डर है, राइट। सो दिस इज द इंटरनेशनल बॉर्डर। तो यहां से आपको क्या है, एलओसी पूरा, ये क्या है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस बीएसएफ है, तो वो बॉर्डर गार्डिंग करती है। सो व्हेन कमिंग टू द लाइन ऑफ कंट्रोल, सो दैट विल बी गार्डेड बाय द इंडियन आर्मी। एंड यहाँ पे एक एनजी पॉइंट करके रहेगा, राइट, एनजी 9842 पॉइंट। तो यहाँ से ए और शाक्षाम वैली है, तो वहां तक इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, AGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, इसको भी इंडियन आर्मी कंट्रोल करती है। सो दिस इज द लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉर्डर्स। ओके, सो द सेम थिंग, सो दिस इज द थिंग हैपेंड रिसेंटली। सो इसकी जो फैक्ट्स है, सर क्रीक की जो फैक्ट्स है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर क्रीक जो है ना, इसका जो लोकल नेम जो है, तो वो बाणगंगा करके बोलते हैं। ओके, सो बाणगंगा, सो विच इज एक्सटेंडेड अप टू 96 किलोमीटर्स तक इन रन ऑफ कच्छ, ठीक है। एंड दिस लाइज बिटवीन द इंडियाज गुजरात एंड पाकिस्तान सिंध, एज आई टोल्ड दैट, यू नो दैट। ओके, एंड इन 2007 में जॉइंट सर्वे हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया का जॉइंट सर्वे हुआ था। तो वहां पे सर क्रीक शिफ्टेड 1.5 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द ईस्ट। तो सर क्रीक जो है ना, वो ईस्ट की तरफ माने ईस्ट की तरफ शिफ्ट हुई है 1.5 किलोमीटर्स। बट देन आल्सो दे डिडंट एग्री, मैंने पाकिस्तान ने एग्री नहीं किया है इन चीजों को। सो कुछ हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स है, तो वो क्या है एक बार देखते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा। सो इन 1914 में बॉम्बे गवर्नमेंट वर्डिक्ट, तो ब्रिटिश रूल के अंडर में, तो बॉम्बे के अंडर में आती थी ये जो प्रोविंस है, ठीक है। तो बॉम्बे गवर्नमेंट वर्डिक्ट ने क्या, सो अंडर पैरा 9 इट इज मेंशन्ड दैट, इट स्टेटेड दैट बाउंड्री लाइज ईस्ट ऑफ द क्रीक बिलोंग्स टू द सिंध। सो बिलोंग्स टू द सिंध करके
पैरा 9 में वो मेंशन किया है। सो विच क्लेम्स द पाकिस्तान इस पैरा को लेके क्लेम करती है। सो कंप्लीटली एक जो क्रीक है सर क्रीक जो है ना, तो वो कम्स अंडर पाकिस्तान ओनली कंप्लीटली। एंड व्हेन कमिंग टू द पैरा 10, सो सेम बॉम्बे वर्डिक्ट ने पैरा 10 में क्या मेंशन किया है, सर क्रीक जो है सो दैट इज नेविगेबल, सो बाउंड्री लाई मिड चैनल इंडिया क्लेम्स। सो ये नेविगेबल है, जहां पे ट्रेड हो रही है, तो बड़े बड़े शिप्स आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेड हो रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही है, तो इकोनॉमी ट्रेड चल रही है, तो वहां पे जहां पे नेविगेशन हो रही है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द मिड चैनल। अगर दोनों कंट्रीज के बीच में ये इशू चल रही है, सो दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है, सो दैट इज मिड चैनल। सो इन दैट वे सो हम इंडिया क्लेम कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट इन 1968 में सो ट्रिब्यूनल वर्डिक्ट ने भी हमें 90% सर क्रीक जो है तो इंडिया के रन ऑफ कच के अंडर में ही आएगा करके उन्होंने वर्डिक्ट दिया था। ओनली 10% इज पार्ट ऑफ द पाकिस्तान करके, ओके। सो एंड बॉर्डर फिक्स अप टू वेस्टर्न टर्मिनल पॉइंट, तो उसके बावजूद भी तो उन्होंने इसको मैंने कंप्लीटली क्लेम करने के लिए देख रहे हैं अभी पाकिस्तान। सो दिस इज अबाउट सम लिटिल बिट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस सर क्रीक डिस्प्यूट। इंपॉर्टेंस क्या है इस सर क्रीक जो है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है देखते हैं एक बार। सो यहाँ पे फिशिंग रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, फिशिंग, सो वन ऑफ द लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ एशिया। सो एशिया में ही वन ऑफ द लार्जेस्ट फिशिंग रिसोर्स है। तो एनर्जी पोटेंशियल क्या है, इट कंटेन्स यहाँ पे हाइड्रोकार्बन और शेल गैसेस यहाँ पे मिल रहे हैं। स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या है, अगर स्ट्रेटेजिक वैल्यू की बात करें तो लिमिटेड मिलिट्री इंपॉर्टेंस उतना नहीं है यहाँ वहां पे, ओके, बट हाई इकोनॉमिक पोटेंशियल, इकोनॉमी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही है, तो उससे क्या ना इकोनॉमी बहुत अच्छा करेगा यहाँ पे, सो सर क्रीक पे, ठीक है। सो दीज आर सम लिटिल बिट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इंपॉर्टेंस सर क्रीक। सो रिसेंटली एक काफी न्यूज में थी, इसीलिए सो रिसेंटली जो पाकिस्तान जो मिलिट्री वहां पे मोबिलाइज किया था, तो दैट्स व्हाई और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उनको वार्न किया था। सो रिगार्डिंग दिस ओनली, सो दिस सर क्रीक जो डिस्प्यूट जो है ना, तो काफी मैंने चर्चित में थी अभी रिसेंट। सो दिस इज वन ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन, IR इंटरनेशनल रिलेशन एक टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशन की एक क्वेश्चन है। सो धन्यवाद दोस्तों।